यूजा कैन एंड क्या पढ़ना है? कैन और कुड का प्रयोग किसमें? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। है ना? पहले देखो कैन का अर्थ क्या होता है? शकना। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। कैन का अर्थ सकना माने सकता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो पहला नियम लिखेंगे। सकना माने अगर सकता है, सकती है, सकता है, सकती है या सकते, यानी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? सकता है, सकती है, सकते हैं, तो कैन का प्रयोग करेंगे। अब कैन का प्रयोग कई अवस्थाओं में करते हैं। लिखो पहला नंबर, पहले इसको उतार लो, फिर पहला नंबर लिखो। उतार लिए? देखो कैन का जो पहला प्रयोग होता है, ध्यान देना इस पर, इसको साफ कर दें, ध्यान से समझना। कैन का सारा प्रयोग बता दे। उतार लिए थे ना जी? देखो कैन का जो पहला प्रयोग होता है, पावर। पावर माने शक्ति या सामर्थ्य हो जाएगा। पहला प्रयोग किसके लिए करोगे? पावर या पावर मतलब सामर्थ्य अथवा शक्ति के लिए। और दूसरा प्रयोग होता है एबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? योग्यता या क्षमता। यानी कैन का पहला प्रयोग कब करेंगे? जब सामर्थ्य अथवा क्षमता का बोध कराया जाए। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। किसमें कराया जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। है ना? क्षमता गलत है, छतरी छ रहेगा। अब सही हो गया ना? अब क्या है? देखो कैन का प्रयोग कब करोगे? पावर सामर्थ्य के लिए, एबिलिटी क्षमता के लिए। कब? जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा? सकता है, सकती है, सकते हैं। पहला प्रयोग करना है सामर्थ्य अथवा क्षमता के लिए प्रेजेंट टेंस में। उतारो। हिंदी बड़ा घातक लैंग्वेज है ना, गलती हो जाती है बहुत ज्यादा हिंदी। शुद्ध हिंदी कोई थोड़े बोलता है। शुद्ध इंग्लिश कोई बोल देगा। शुद्ध इंग्लिश बोल सकते हो, शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हो जल्दी। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए हिंदी का। हो गया जी? सामर्थ्य अथवा क्षमता का बोध कराने के लिए प्रेजेंट टेंस में। कोई डाउट नहीं है? साफ करते हैं। देखो ध्यान से। अच्छा कैन का जब भी बनाओगे सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेंगे, उसके बाद कैन। कैन मॉडल वर्ब है तो क्या रखेंगे? V1। और V1 के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। हो गया? देखो एग्जाम्पल, वह इस संदूक को उठा सकता है। वह इस संदूक को उठा सकता है। देखो वह इस संदूक को उठा सकता है, क्षमता है ना, पावर है, उसके पास सामर्थ्य है तभी तो उठाएगा।
बना दो। देखो सकता है आ गया लास्ट में, सब्जेक्ट क्या रखेंगे? ई के बाद वर्ब क्या है? उठाना। उठाना की अंग्रेजी लिफ्ट। ही कैन लिफ्ट, और इस संदूक का मतलब हो जाएगा दिस बॉक्स। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इस संदूक को उठा सकता है। हो गया? पहला प्रयोग समझ गया क्या? इनका सामर्थ्य अथवा क्षमता के लिए। अब देखो, अभी बताया था कि हिंदी कितना घातक लैंग्वेज है। एक बार दो दोस्त मिले, तो एक बोला कि इतने दिन से कहाँ थे, तो पूछा कि इतने दिन से कहाँ थे। हालांकि जो पहला दोस्त था वो जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था, जेल चला गया था। तो सोचा कि अगर अंग्रेजी में बताएंगे तो ये समझ जाएगा, मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बताएंगे कि जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे तो जेल में थे, समझ जाएगा। तो सोचा कि अगर पूर्ण हिंदी में बताएंगे, शुद्ध हिंदी में, तो समझेगा नहीं। तो पूछा कि कितने दिन से कहाँ थे, तो कहा कि पांडव कौरव शकुनी स्मृति आयोजन में व्यस्त थे। उसके बाद कुछ दिन के लिए कृष्ण जन्म स्थान पर विचरण के लिए गए थे, वहां कुछ दिन गुजारे, फिर आपके सामने हम उपस्थित। तो कह रहा है कि कौरव पांडव शकुनी स्मृति शेष आयोजन, मतलब कौरव पांडव और शकुनी मिलकर क्या खेले थे? जुआ खेले थे, जिसमें द्रौपदी को दांव पे लगा दिया गया था, है ना। उसके बाद कुछ दिन कहाँ गुजारे? कृष्ण जन्म स्थान गए थे। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? अर्थात कुछ दिन के लिए जेल में गया था। हिंदी इतना खतरनाक नहीं, समझ में आ गया? दूसरा प्रयोग कैन का, कैन का प्रयोग दूसरा होता है अनुमति के लिए, है ना। अनुमति के लिए, है ना। कैन का दूसरा प्रयोग अनुमति के लिए। अब देखो अनुमति के लिए कैसे करोगे कैन का दूसरा प्रयोग? फॉर परमिशन, अंग्रेजी के लो फॉर परमिशन। जब परमिशन रफ होगा, मतलब समझते हो, रफ का मतलब सभ्य नहीं होगा। रफ का मतलब सभ्य के लिए कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। दबाव वाला परमिशन हो, समझ में आ रहा है? अनुमति दिया जाए या अनुमति लिया जाए, मतलब आज्ञा मांगी जाए, लेकिन रफ आज्ञा हो, मतलब थोड़ा सा दबाव वाला हो, पोलाइट ना हो। कहने का मतलब सभ्य। दबाव देकर नहीं बुला सकते कि तुम अब जा सकते हो, कहा जाता है ना। और उसी को कहा जाए कि क्या मैं अब जा सकता हूँ, ये श्रीमान जी क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो वो पोलाइट हो गया ना, प्रेम से हो गया। देखो इसमें भी सेम वैसे ही रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कैन, उसके बाद V1, V1 के बाद उतार लो। उतार लिए? एग्जाम्पल बताएं। तुम अब जा सकते हो, अनुमति दिया जा रहा है, तुम अब जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा? यू कैन हो जाएगा ना, जाना का नाउ, यू कैन गो नाउ। उतार लिए? चलो अब देखो, साफ करें।
अगला हेडिंग बनाएंगे। अच्छा, एक और समझ लो, कैन का प्रयोग, कैन नॉट। निगेटिव में जब प्रयोग करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद कैन नॉट, फिर V1 और उसके बाद यह होता है निषेध। निषेध का मतलब होता है मना करने की अवस्था में, है ना, मना करने की कैन नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ना। उतार लो। क्या हुआ है? दिक्कत हो रहा है तो इसमें आ जाओ। कुश्ती का मत बैठल कर। कर दे। चलो एग्जाम्पल देख लो। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखेंगे, तुम इस फील्ड पर क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। तुम इस मैदान पर क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, नहीं खेल सकते हो। क्या आ जाएगा? देखो, नहीं खेल सकते हो, मना कर रहा है ना। सब्जेक्ट हो जाएगा यू, उसके बाद क्या लगा देंगे? कैन नॉट। खेलना का प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान क्रिकेट। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। कहाँ? इस मैदान पर, ऑन दिस ग्राउंड पर, दो ना, ऑन दिस ग्राउंड या ऑन दिस फील्ड। ऑन दिस ग्राउंड। अब मन करे तो यहाँ इनका प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फील्ड पर या फील्ड में, सेंस में भी आ सकता है, आ सकता है फील्ड में, तो वहां इनका प्रयोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे मत, इसके नीचे मत। हाँ, अब आते हैं कुड। देखो कुड, कुड माने सका या सका था, सका या सका था, हो जाएगा। कुड का प्रयोग कब करेंगे? पास्ट टेंस में, है ना। सेंस क्या आएगा इसका? सका या सका था। इसका प्रयोग भी पहला जो प्रयोग होता है पावर या एबिलिटी के लिए, है ना। पावर या एबिलिटी के लिए, सामर्थ्य अथवा क्षमता के लिए। समझ में आ रहा है? सामर्थ्य अथवा क्षमता कब दर्शाई जाए? पास्ट टेंस में। ठीक है। अरे इसको भी जब बनाएंगे तो जी, कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में सका या सका था के लिए कब करोगे? पावर या एबिलिटी के लिए, मतलब सामर्थ्य अथवा क्षमता के लिए। सबसे पहले, फिर V1 और उसके बाद उतार लिए हो। एग्जाम्पल देखो, मेरा भाई अंग्रेजी बोल सका या सका था, हो जाएगा। मेरा भाई अंग्रेजी बोल सका, सका था या सकता था।
अंग्रेजी बोल सकता था या सका। मेरा भाई अंग्रेजी बोल सका। चाहो तो आगे और सेंटेंस बढ़ा सकते हो। मेरा भाई अंग्रेजी बोल सका जब वह 8 वर्ष का था। 8 वर्ष का हाँ। हो जाएगा। मेरा भाई अंग्रेजी बोल सका कब? जब वह 8 वर्ष का था। बना दो। देखो इसको ऐसे भी लिखा सकता कि जब मेरा भाई 8 वर्ष का था वह अंग्रेजी बोल सका। हो जाएगा। बना दो। मेरा भाई अंग्रेजी बोल सका हो जाएगा माई ब्रदर कुड लग जाएगा क्योंकि सका आया है कुड और उसकी क्षमता थी ना अंग्रेजी बोलना। तो माई ब्रदर कुड बोलना का स्पीक इंग्लिश। कुड स्पीक जब के लिए क्या प्रयोग करेंगे? व्हेन। वह 8 वर्ष का तो ही वाज 8 years ओल्ड। अभी तो पेन चला रहे सर, टेंशन मत लो, रिज्यूम नहीं है। दूसरा नियम क्या होता है कुड का प्रयोग में? अनुमति के। पोलाइट रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा है? पोलाइट यानी सभ्य। समझ में आ रहा है? सभ्य अनुमति। सभ्य अनुमति के लिए कहने का मतलब है पोलाइट रिक्वेस्ट जिसमें सभ्यता हो, थोड़ा प्रेम झलकता हो मांगने में, है ना? कि क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान देना रिक्वेस्ट मात्र कितना % होना चाहिए? 50 से 60%। 100% रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। 100% रिक्वेस्ट करोगे तो किसमें चला जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? या मे या माइट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में करना। देखो भूल गए थे। प्रेजेंट टेंस। जब पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे तो कुड का प्रयोग किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। अर्थात क्या आएगा? सकता है ना? सकती है, सकता हूं। समझ में आ रहा है ना? पोलाइट रिक्वेस्ट शब्द निवेदन के लिए किस टेंस में करेंगे? कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में आप करेंगे। ठीक है। देखो 50% अनुमति का मतलब यह होता है 50% या 60% पोलाइट रिक्वेस्ट का। कहा जाए कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? और ऐसा थोड़ा कि अगर पेन तुमको नहीं मिलेगा तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा। चल जाएगा ना? उससे नहीं मिलेगा किसी और से मांग लेना, हो जाएगा ना? कहा जाए कि कृपया मुझे पैसे दें तो बोलो इसमें 50% है रिक्वेस्ट कि 100%? क्योंकि पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। पैसे से ही सारा काम होना है। देखो अच्छा, जब ये पोलाइट रिक्वेस्ट शुरू होगा कुड से प्रेजेंट टेंस में आएगा जरूर, पर यह भी है कि जब रिक्वेस्ट करते हैं तो ज्यादातर सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होते हैं, है ना? जब क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले क्या रख देंगे? कुड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 और उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा और लास्ट में जैसे मान लो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया यहाँ एग्जाम्पल में अगर हमने मान लो यहाँ लिख दिया कि क्या मैं या क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? देखो 50% से 60% रिक्वेस्ट है इसमें, 100% नहीं है। मान लो जिससे पूछा जा रहा है क्या आपसे
मैंने कोई व्यक्ति होगा जिससे पूछा जाएगा कि आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता देंगे, उसकी इच्छा होगी तो बताएगा, नहीं तो कह देगा कि हमको नहीं पता, अगले से पूछ लीजिए। ऐसा थोड़ा ना है कि अगर यह नहीं बताया तो मुझको स्टेशन का रास्ता मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी से पूछ लेंगे वो बता देगा। इसीलिए इसको इसमें 50 से 60% रिक्वेस्ट है, 100% नहीं। सबसे पहले क्या रख देंगे, कुड, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है, बताना, क्या हो जाएगा, कुड यू टेल, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट है ना, मी हो जाएगा, कुड यू टेल मी। और क्या बात पूछ रहा है, स्टेशन का द वे ऑफ द कुड यू टेल मी द वे ऑफ द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। कहीं जाने के लिए, इंगित करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं ना, हो जाएगा। कुड के साथ हैव का प्रयोग करते हैं कब, कुड के साथ, तो इसका सेंस क्या आएगा, सकता था। कब करते हैं इसका प्रयोग, पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब संभावना के लिए, संभावना के लिए कब, पास्ट टेंस में। सेंस क्या आएगा, सकता था। और कुड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, है, बताओ पता है। कुड का प्रयोग, कुड हैव का प्रयोग कब करेंगे, सकता था के सेंस के लिए, किसके, संभावना के भाव में। अब इसको साफ करके देखो, आगे बता रहे हैं। कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा रूप आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कुड हैव के साथ कभी भी V1 मत लगाना, है ना। सबसे पहले रख दो सब्जेक्ट कुड हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ठीक है। अब यहां देख लो, पहले अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है आपके सामने जिसमें यदि से सेंटेंस की शुरुआत हुआ है कि यदि वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था, तो दो सेंटेंस जुड़ के आ रहे हैं ना, तो समय बचा सकता था वो तो इस नियम पर बन जाएगा क्योंकि सकता था उसमें आया है। पहला सेंटेंस क्या है कि यदि वह बाइक से जाता तो उसका हमेशा पहले सेंटेंस पे किस पर बनाना, सबसे पहले इफ रख देना, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद पहले सेंटेंस के लिए, है ना, उतार लेना। अब करना क्या है, इस हिस्से को मन करे तो लाकर यहाँ जोड़ दो, समझ में आ रहा है, और नहीं तो इस हिस्से को इससे पहले रख दो। दोनों जगहों पे कहीं भी रखोगे तो यह सेंटेंस सही रहेगा। यदि वह बाइक से जाता, एग्जाम्पल है कि यदि वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। यदि वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। देखो पहले इसी के बना लेते हैं, यदि वह बाइक से जाता, बना ले। सबसे पहले लगा देंगे इफ, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद रख देंगे हैड, रख देंगे इफ ही हैड गॉन, जाना का, और बाइक से का मतलब हो जाएगा ऑन ए बाइक। इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक, यदि वह बाइक से जाता मतलब बाइक पर बैठ के जाता ना, इसीलिए ऑन का प्रयोग किया गया है। भले इसमें से लगा गया है पर सेंस किसका आ रहा है, पर का ना, वही कह रहे कि इफ ही हैड गॉन ऑन ए बाइक, तो के लिए कामा, समय बचा सकता था। कौन समय बचा सकता था, सब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ रख देंगे ही, उसके बाद रख देंगे कुड हैव, और बचाना का सेव, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेव्ड। ही कुड हैव सेव्ड द टाइम, ही कुड हैव सेव्ड द टाइम। अब देखो यहाँ ध्यान से, मन करे द का प्रयोग करो चाहे सेव्ड टाइम भी हो सकता है, बस